नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड ये नोट्स है जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्टेड प्रश्नों की सीरीज़ मिल रही है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और पूरे वीडियो को आराम से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग आज देखने वाले हैं 41 से, ठीक है। तो पहला प्रश्न है भाई, अभ्रक किन राज्यों में मिलता है? तो भैया आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में अभ्रक मिलता है। संगमरमर किन राज्यों में मिलता है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में संगमरमर मिलता है। अब यहाँ पर आप संगमरमर जानते हैं कि मकराना एक क्षेत्र है राजस्थान का, यहाँ का संगमरमर सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, ठीक, सबसे बढ़िया होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी की नोट्स है या आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं और इस पूरी बुक का निचोड़ है, कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर है, हीरा किस राज्य में मिलता है? तो भैया हीरा की बात करें तो मध्य प्रदेश में मिलता है, पन्ना खान में, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक। अगला है, अबीर गुलाल किससे बनाए जाते हैं? तो भाई अबीर गुलाल अभ्रक से बनाए जाते हैं। ये आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल किया जाता है होली में, ठीक है। अबीर और गुलाल का मोस्टली बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि अबीर और गुलाल अभ्रक से बनाया जाता है, ठीक। 45 नंबर है, विश्व में अभ्रक उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो भैया भारत प्रथम नंबर पे है। किसके मामले में? अभ्रक के उत्पादन में, जिससे अबीर और गुलाल बनाए जाते हैं। 46 से शक्ति के साधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसे भाई देखिए 2 भागों में बांटा जा सकता है, परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, ठीक है। तो पहले हम परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा। तो भैया इसमें आता है परमाणु, जल विद्युत, पवन, सौर, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या बायोगैस, ये सब आते हैं गैर परंपरागत में, ठीक। 47 नंबर है, कोयले को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? तो भाई देखिए कोयले के 4 प्रकार हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट कोयले की बात करें तो एंथ्रासाइट जो है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला है, इसमें धुआं बहुत कम होता है। 48 नंबर है, परमाणु ऊर्जा को कहा जाता है, अर्थात और क्या कहा जाता है? तो भाई वैकल्पिक ऊर्जा कहा जाता है परमाणु ऊर्जा को, ठीक है। 49 नंबर है, परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यूरेनियम और थोरियम, ये 2 जो है कि परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 50 नंबर है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 10 अगस्त 1948 ईस्वी को की गई थी, ठीक। 51 है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में किसके द्वारा की गई थी? तो भाई ये की गई थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। 52 नंबर है, भारत जलवायु कार्य योजना 2030 तक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4 गीगावाट से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो भैया 100 गीगावाट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 से 100 मतलब एक लंबा टारगेट है, बहुत, है ना, हाई टारगेट है। चलिए 53 नंबर है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भैया ये है तमिलनाडु, ठीक है। कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है। अब आपको बता दें मुदुमलाई, यहाँ पे एक उद्यान है, वो कहाँ भैया? तमिलनाडु में ही पड़ता है मुदुमलाई, ठीक। चलिए नोट में आप देखिए, इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी पवन ऊर्जा उत्पादन होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा की बात करें तो भाई पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ है भैया? तमिलनाडु में है, ठीक। 54 नंबर है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में उद्योगों को कितने स्तर में बांटा जा सकता है? तो भैया 3 स्तर में, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारी उद्योग, ठीक है। तो ये है वर्तमान, ठीक है। 54 नंबर 55 है, चॉकलेट किस वृक्ष के फल के बीज से तैयार होती है? तो देखिए जिन लोगों को ना पता होगा भैया, जो चॉकलेट खाई जाती है वृक्ष के फल के बीज से बनाई जाती है, ठीक है। तो इस वृक्ष का नाम है कोको, ठीक है। कोको वृक्ष के कोको फल के बीज से ये जो है कि
बनाई जाती है क्या, चॉकलेट। ठीक, 9। 56 नंबर है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो भैया घेंघा रोग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ये NCERT की नोट्स मिल रही है, आप जानते हैं कि मोस्टली क्या सभी परीक्षाओं में NCERT से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और अगर विवादित हुआ तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ NCERT को ही मान्यता दी जाती है। तो इसलिए आप इन नोट्स को हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, आप क्या है कि मोस्टली तो वो लोग ज़्यादातर लोग अच्छे लगने वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ये नहीं पता होता कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NCERT की पूरी सीरीज़ आपको मिल जाएगी इस यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से सारी, ठीक है, 6 to 8, ठीक है, सब अपलोड कर दिया गया है, और जो नहीं हुआ है वो हो रहा है। 58 नंबर है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है, तो भैया ये स्थित है झारखंड में। ठीक है, कहाँ है, झारखंड में है। आयरन एवं स्टील कंपनी इसको जिसे कहते हैं, कहाँ स्थित, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा ने कब की थी, तो भैया ये की थी 1907 ईस्वी में की थी। अब आपको 1907 याद आ रहा है तो आपको बता दें सूरत अधिवेशन हुआ था, और इस सूरत अधिवेशन में भैया कांग्रेस में फूट पड़ी थी। ठीक है, बंटवारा हो गया था 1907 के अधिवेशन में। चलिए, अब हम लोगों ने यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में ये कंटिन्यू आपको सीरीज मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।